हेलो दोस्तों, वेलकम टू संज्ञान कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे सीआई और एसआई की मिक्स क्वेश्चन, यानी वो सवाल जहाँ पे सीआई भी होता है और एसआई भी होता है। अब उनके अंदर काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कहीं पे मूलधन ज्ञात करना होता है, कहीं पे इनका डिफरेंस ज्ञात करना होता है, कहीं पे दर ज्ञात करनी होती है। तो आज हम इन सारे सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके अंदर सीआई भी होता है और एसआई भी होता है। ठीक है, कंसेप्ट हमारा नहीं बदलेगा, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा जो हमने पहले की क्लासेस के अंदर सीखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह के सवाल बनते हैं। तो एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि 4,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। डिफरेंस बताना है सीआई और एसआई का। ठीक है, तो हमने ये देखा हुआ है कि अपना जो कंसेप्ट है, अपना जो तरीका है, वो शुरू कहाँ से होता है, वो इन दो बातों से होता है, इन दोनों चीज़ों से स्टार्ट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4,000 का 20 के हिसाब से 2 साल का क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। और पहली ही क्लास के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि इस कंसेप्ट से हमें क्या क्या पता चलता है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, उनका अंतर, सब कुछ पता चलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 4,000 का 20%, 2 जीरो कटेंगे, 40 × 20 कितना होगा, 800। पहले साल का ब्याज कितना हुआ, 800। मैंने कहा 800 रुपये तो अगले साल भी लगेगा, लेकिन इस 800 के ऊपर दोबारा ब्याज लगेगा 20% के हिसाब से। 2 जीरो कट जाएंगे, 20 × 8 160। अब इस कंसेप्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम पहले कॉलम को जोड़ दें तो ये हमें साधारण ब्याज को बताता है 800 + 800 1600। और अगर हम सबको जोड़ दें तो टोटल हमें क्या बताएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी पहला कॉलम साधारण ब्याज, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज। पहले कॉलम को हटाने के बाद जो भी डिजिट वहाँ बचेगी वो दोनों का क्या बताएगा, अंतर, सीआई और एसआई का अंतर। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप बोलोगे 8 8 1600 और प्लस 160 यानी कि 1760। अगर मैं कहूँ कि साधारण ब्याज बताइए कि कितना होगा, तो पहले कॉलम का योग हो गया 1600। अब मैंने बोला है कि दोनों का अंतर बताइए, तो अंतर हुआ पहले कॉलम को हटाने के बाद बची हुई डिजिट कितनी, 160 160 रुपये। तो ये इनका अंतर होगा। क्लियर बात है। अब इन्हीं सवालों के लिए आप लोगों को ट्रिक सिखाई जाती है। 2 साल के लिए एक ट्रिक होती है डिफरेंस की, कि अंतर बराबर PR²/100। ये आपको ट्रिक सिखाई जाती है। तो ज़रूरत ही नहीं है कि हम कोई ट्रिक सीखें इस कंसेप्ट, इस टॉपिक के अंदर। एक सिंपल सा एक कंसेप्ट है जो हमें सारे ही सवालों के आंसर बता देता है। कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी ट्रिक की। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ट्रिक कहाँ पे फेल हो जाती है। ये ट्रिकें सिर्फ, एक तो ये 2 साल की है, एक ट्रिक और आती है जो 3 साल की है। मैंने आपको 1.5 साल और 2.5 साल जैसे सवालों के अंदर भी सिखाया है कि हम अंतर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ नज़र में इसी कंसेप्ट को रखना है, इसी से हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर बात है। तो ये क्लियर है आपका डिफरेंस निकालना। चलिए एक 3 साल का हम क्वेश्चन वो ले लेते हैं जहाँ पे हमें अंतर निकालना पड़ता है। फिर धीरे धीरे हम इसके टाइप को बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे सवालों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। अगला सवाल मैं लिख रहा हूँ कि 8,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का अंतर बताओ। 3 वर्ष का हम क्या बताएं, अंतर बताएं। देखिए 8,000 रुपये मूलधन है, 5% दर है, समय दिया है 3 साल। आपके पास अपना कंसेप्ट है, दोनों की ज़रूरत पड़ती है, दोनों यहाँ है, लगा दो। 8,000 का 5%, 2 जीरो कट जाएंगे, परसेंटेज से नीचे 100 आएगा, उससे 2 जीरो कट जाएंगे। 80 × 5 कितना हुआ, 8 पंजे 40, 400। हमें ब्याज कितने साल का चाहिए था भैया, 3 साल का। तो 400 रुपये तो तीनों साल लगेगा, लेकिन इस 400 रुपये पे दोबारा ब्याज लगेगा 5% के हिसाब से। 2 जीरो कट गए, 5 कितना, 20। मैंने समझाया 20 का यहाँ क्या होता है, डबल। और इस 20 के ऊपर दोबारा 5% के हिसाब से लग गया कितना, 1। ये आपके 3 साल का क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और ये वही क्वेश्चन है जो हम पहले कर चुके हैं। मैंने आपको सिखाया कि पहला कॉलम क्या बताएगा हमें, साधारण ब्याज। 4 4 4 1200 रुपये क्या हुआ, साधारण ब्याज। सबको अगर हम जोड़ दें, टोटल चीज़ हमें क्या बताती है, चक्रवृद्धि ब्याज। 1260 और एक 61। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका हुआ 1261 और साधारण ब्याज आपका हुआ 1200।
और अंतर क्या हुआ, पहले कॉलम को हटाने के बाद जो भी उधर बचेगा वो सब डिफरेंस में जाएगा। तो आपका अंतर हुआ 40, 20, 60 और 1 61, यानी इनका डिफरेंस कितना हुआ 61। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करूँगा कि आपकी समझ आ गया होगा। अब इनके अंदर, इन डिफरेंस के क्वेश्चन के अंदर हम वो सवाल करेंगे जहाँ पे मूलधन ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है ये, और ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब पेपर में रिपीट हो चुके हैं पहले। तो मैंने एक सवाल लिखा कि मूलधन हमें पता नहीं, दर दी है 12%, समय दिया है 2 साल, और चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर दिया हुआ है 72 रुपये। ध्यान रखना दोस्तों कि सबसे ज़्यादा सीए के अंदर जिस टाइप से सवाल आते हैं वो यही टाइप है, सीए एसआई के मिक्स क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, और इनके अंदर भी वो सवाल जहाँ पे हमें मूलधन नहीं दिया होता है उसके आने की उम्मीद ज़्यादा होती है। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब सवाल के अंदर अगर हमें मूलधन नहीं दिया जाता है तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, और वहाँ मैंने आपको सारी बातें सिखाई। उस पिछले वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन किए वहाँ पे यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया था, मूलधन पूछा था, तब मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ देने की कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, यहाँ किसी की भी वैल्यू दे सकता है और कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको बस ध्यान इतना सा रखना है कि अगर हमें सवाल में मूलधन नहीं दिया जाए तो हम मूलधन को एक संख्या मानेंगे, और वो संख्या मानने का तरीका मैंने आपको बताया था कि 12% को फ्रैक्शन में बदलो। 12%, 12/100, 4 से काटा 3/25। फिर मैंने आपको सिखाया था कि नीचे वाली संख्या को देखोगे, ऊपर वाली संख्या को नहीं देखना है। अंश में कुछ भी लिखा हो, हमें मतलब किससे होगा, हर से। हर में लिखी संख्या का हम वर्ग करेंगे, अगर समय 2 साल है हम घन करेंगे, समय 3 साल है यहाँ 25 का वर्ग करेंगे, क्योंकि अभी समय कितना दिया हुआ है हमें 2 साल। तो 25 का वर्ग कितना होता है 625 यूनिट। तो हमने मूलधन को क्या मान लिया, एक संख्या मान ली। ठीक है, देखिए 625 का 3/25 निकालो, तो 25 का भाग दिया तो 25 × 3 कितना 75। तो पहले साल का ब्याज कितना 75। हमें कितने साल चाहिए, 2 साल। अगले साल 75 रुपये दोबारा लगेगा, लेकिन 75 पे फिर ब्याज लगेगा 3/25 के हिसाब से। 25 से हमने काटा 75 को कितनी बार, 3 बार। 3 × 3 कितना आया 9, यानी यूनिट के अंदर हमारे पास सब कुछ है। मूलधन कितना 625, साधारण ब्याज कितना हुआ 150, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 159, और अंतर कितना हुआ 9। यानी यूनिट के अंदर इस तरीके से हमारे पास सब कुछ आ जाता है। जिसका मान दिया है वो समीकरण पहले बनानी है, नीचे वो लिख देंगे जिसका पूछा जा रहा है। हम नज़र देखोगे, आप नज़र डालोगे कि आपको क्या दिया हुआ है, अंतर। मुझे बताइए कि यूनिट में हमारे पास अंतर कितना है 9। ये साधारण ब्याज, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, जो इधर बचेगा साइड में वो अंतर। यानी इस 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है 72। अब नीचे तो आपको वो लिख देना है जो पूछा जा रहा है। अगर वो कहता है कि साधारण ब्याज बताओ तो हम 150 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ तो हम 159 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। पूछा किसका मान था, प्रिंसिपल मूलधन, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे 625 यूनिट की। तो भैया क्या करोगे, पहले वाली संख्या का भाग बाद वाली से गुणा, 9 से काटो इसको कितनी बार 8 बार। 625 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से मिलेगा 5000। तो आपका मूलधन कितना आ गया 5000। बोलो क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं पहले 2 साल का, ताकि प्रैक्टिस हो। उसके बाद हम 3 साल के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि P रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, समय दिया हुआ है अपने को 2 साल, और इनका डिफरेंस हमें दिया हुआ है कितना 32 रुपये। पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार वीडियो रोक के आप कोशिश करो कि आप सोल्व कर सकते हो क्या इसको। देखिए अभी मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। बात इतनी सी है, मूलधन नहीं पता, दर पता है, समय पता है, क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। अगर हमें सवाल में मूलधन नहीं पता तो हम मूलधन को कोई संख्या मानेंगे। संख्या मानने का तरीका, दर को आप फ्रैक्शन में बदलो। 8/100, 4 से काटा मैंने 2 बटे कितना
25। अब हर में लिखी हुई संख्या को देखोगे नीचे कितना आ रहा है 25 का हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे जब समय कितना हो 2 साल। तो मूलधन मैंने मान लिया 25 का वर्ग 625 यूनिट। ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट मैं पिछले वीडियो के अंदर आपको सिखा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए ताकि ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो कि जब मूलधन नहीं दे तो मूलधन को क्या माने। अब देखिए आप 625 यूनिट का हम क्या निकालेंगे 2/25। 25 का भाग दिया 25 × 2 कितना 50। पहले साल का ब्याज कितना आया 50। दूसरे साल 50 रुपये दोबारा लगेगा, लेकिन इस 50 पे फिर ब्याज लगेगा 2/25 के हिसाब से। 25 × 2 × 2 कितना 4। ये आपका सब कुछ आ गया। 625 यूनिट क्या आ गई मूलधन, 100 रुपये साधारण ब्याज, 104 क्या आया चक्रवर्ती ब्याज। अंतर कितना हुआ 4, और इस अंतर की वैल्यू हमें सवाल में क्या दी हुई है 32, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 32। पूछा किसका मान है मूलधन का, तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे 625 यूनिट की। तरीका वही, पहले वाली संख्या का भाग बाद वाली संख्या से गुणा, 4 से काटा इसको 8 बार, 8 × 625 कितना हुआ 5000। बोलो बात क्लियर है। अब तो ये चीज़ें आपको बहुत आसान सी लग रही होगी क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं इस कंसेप्ट की। और मैंने पहले भी कहा कि पूरे टॉपिक ख़त्म हो जाएगा लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलेगा, वही टेबल मेथड अपना चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सवाल थे हमारे 2 साल के। मैं चाह रहा हूँ कि एक 3 साल के क्वेश्चन को और देख लेते हैं अपन कि यहाँ पे समय जब 3 साल दे तो उसको हम कैसे सोल्व करें। तरीका यही है, बाकी सारी बातें वही है, बस टाइम जो है वो 3 साल होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम उसका भी ले लेते हैं। देखिए सवाल ये है कि कोई मूलधन हमें दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। सवाल कह रहा है कि सीआई और एसआई दोनों का अंतर है 124। तो बताइए कि मूलधन कितना होगा। क्लियर बात है। ठीक है, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी सवाल में मूलधन नहीं दिया जाता है उस सवाल के अंदर हमें यहाँ पे कुछ भी देगा और कुछ भी पूछेगा। अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे सवालों में। आप देखोगे वहाँ पे कभी चक्रवर्ती ब्याज दे रहा है तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण दे रहा है तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है इन सवालों के अंदर। आपको बस कंसेप्ट को उठाना है कि अपना कंसेप्ट क्या है। जब भी सवाल में मूलधन नहीं दिया जाए, दर को हम बदलेंगे किस में, फ्रैक्शन में। 10/100 कितना 1/10। अब नीचे वाली संख्या का वर्ग करोगे जब समय 2 साल, घन करोगे जब समय 3 साल। यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है 3 साल, तो 10 का घन क्यूब कितना हुआ 1000, यानी कि हमने मूलधन को मान लिया कितना 1000 यूनिट। अब हम 3 साल का अपना ब्याज निकालेंगे अपने तरीके से। तो 1000 का 1/10 यानी 10 का भाग दिया कितना 100। पहले साल ब्याज लगा 100, अगले साल भी 100 लगेगा और तीसरे साल भी 100 लगेगा। ये तो मूलधन पे लगने वाला ब्याज है जो हर साल लगेगा। सेकंड ईयर की बात करें तो इसके पहले ब्याज 100 के ऊपर दोबारा ब्याज लगेगा 1/10 के हिसाब से कितना 10। यहाँ जो संख्या लिखी जाती है उसका हम क्या करते हैं डबल, और इस 10 पे दोबारा ब्याज लग गया 1/10 के हिसाब से कितना 1 लग गया। क्लियर बात है। अब ये सब निकालने के बाद आप ये देखोगे कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है दोनों का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर। तो पहले कॉलम को हटाने के बाद जो कुछ भी बचता है वो क्या कहलाएगा अंतर। तो अंतर कितना हुआ 10, 20, 30 और 1 31। मतलब इस 31 यूनिट की वैल्यू भैया क्या दी है 124। पूछा किसका मान है हमें मूलधन का, मूलधन कितना है 1000 यूनिट। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे 1000 यूनिट की। बोलो क्लियर बात है। अब क्या करोगे आप, पहले वाली संख्या का भाग बाद वाली संख्या से गुणा, ये वो यूनिट वाला कंसेप्ट है। ठीक है, 31 से हम इसको काटेंगे कितनी बार 4 बार, 4 × 1000 कितना हुआ 4000। बोलो कोई डाउट। क्लियर बात है। तो 3 साल के क्वेश्चन भी कर लोगे अंतर के अंदर जब मूलधन पूछा जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अंतर के अंदर हम वो सवाल करेंगे अब जहाँ पे दर ज्ञात करनी पड़ती है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है कि किसी निश्चित ब्याज की दर से, किसी निश्चित ब्याज की दर से 5000 रुपये का 2 वर्षों का
चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपये है, 50 रुपये है, तो वह दर क्या होगी। सबसे ज़्यादा सीए के अंदर सेंसिटिव क्वेश्चन बनते हैं दर के ऊपर। दर के ऊपर आप मन से क्वेश्चन नहीं बना सकते। कई बार ऐसे सवाल भी हम मन से बना लेते हैं जिनका सॉल्यूशन निकालना ही पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो अगर यहाँ समय 3 साल है तो ये क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होता है। आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे। तो दर के सवाल बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब आपको बड़े ध्यान से समझना है। इस सवाल के लिए पर्टिकुलर 2 साल की या तो आप ट्रिक लगा सकते हो, उससे भी बात बन जाएगी, लेकिन हम ट्रिक लगाना नहीं चाहते। हम तो सिर्फ अपने कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसे? देखो, दर हमें नहीं पता लेकिन हमें मूलधन तो पता है। क्लियर बात है। जब मूलधन नहीं पता होता तो हमने तरीका सीख लिया, दर को भिन्न में बदल दो। लेकिन यहाँ तो हमें दर ही नहीं पता, हमें सवाल में दर भी नहीं दे रखी, तब हम क्या करें? हम कुछ नहीं करेंगे, हम आर को आर मानकर ही सोल्व कर लेंगे। 5000 का R% निकालो आप। 5000 का R% तो कितना आया? 50R। तो 5000 का R% हमारा पहले साल का ब्याज होगा। बात समझ आ रही है? अगले साल ये 50R दोबारा लगेगा, लेकिन इस 50R के ऊपर दोबारा ब्याज लगेगा। किस हिसाब से? R% के हिसाब से। 50R इंटू R बटे 100, 50 से 100 कट जाएगा 2 बार। R इंटू R क्या? R², यानी R² बटे 2। तो ये तो हुआ साधारण ब्याज, पूरा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। पहले कॉलम को हटाने के बाद जो भी बचेगा वो क्या कहलाता है? अंतर। तो हमारा सवाल में अंतर कितना आया? R² बटे 2 आया, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है? 50 रुपये दी हुई है। बोलो, बात क्लियर हो रही है? हमने क्या किया? R को R मानकर ही सोल्व कर लिया। सीधे सीधे R की जगह हमने R ही रखा है और ये आंसर आ गया। अब देखिए आप, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 50 इंटू 2 कितना? 100। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यानी भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट दर कितनी है? 10%। बोलो, बात क्लियर हुई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और अभी मैं एक सवाल और दे देता हूँ आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और किसी को नहीं समझ आया तो उसके भी क्लियर होगा। देखिए, चीज़ें समझते जाओ आप, धीरे धीरे आपके सामने हर एक तरह के क्वेश्चन आएंगे, हर एक पैटर्न के क्वेश्चन आते रहेंगे। बस चीज़ें समझते जाना आपको। मैंने क्वेश्चन लिखा कि 4000 रुपये, दर पता नहीं, समय कितना है? 2 वर्ष, और अंतर क्या दिया हुआ है? 160। बोलो, देखो इधर एक बार वीडियो रोक के कोशिश करना, आपसे सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा? देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। 4000 का R% निकालो आप, तो R बटे 100, 2 0 कट जाएंगे, कितना? 40R। पहले साल ब्याज कितना लगा? 40R। अगले साल 40R दोबारा लगेगा, लेकिन इस 40R का भी R% लगेगा, 40R का भी R%। तो आप देखोगे 1 0 तो कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2/5, और इधर R इंटू R कितना हो जाएगा? R²। तो आपका डिफरेंस है ना, ये पहला कॉलम तो साधारण ब्याज है, बाकी जो बचा वो अंतर है। ये अंतर हमें सवाल में क्या दिया हुआ है? 2/5 R² की वैल्यू सवाल में क्या दी है? 160 दी है। 2 से मैं इसको काट दूंगा कितनी बार? 80 बार। 5 को 80 से मल्टीप्लाई किया तो 400। 400 किसका स्क्वायर होता है? 20 का। यानी आपकी दर क्या आ गई? 20%। अब बताओ कहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ी, कहाँ कुछ हमें नई बात सीखनी पड़ी? उसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते जा रहे हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अब उम्मीद करूँगा कि दर वाले सवाल आपके पूरी तरह से क्या हो गए? क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत पैटर्न है इनके, मतलब बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि आप किस किस की ट्रिक याद करने बैठोगे। अब अगला सवाल मैं लिखा रहा हूँ, उसके लिए भी तुम्हें ट्रिक सिखाई जाती है, उसके लिए भी आप ट्रिक सीखते हो। ठीक है, जबकि इसी कंसेप्ट से हम उसको आसानी से कर लेते हैं। देखिए, सवाल थोड़ा बड़ा है, कुछ मैं बोल रहा हूँ, कुछ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनो। किसी धन पर, चलिए एक बार तो मैं पूरा लिख के बता देता हूँ कि किसी धन पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है। ये 410 है।
410 रुपये है, तो इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। आप एचएम भर्ती, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, पटवारी, रेलवे, एसएससी, इनके पेपर उठा के देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और इसकी आपको एक ट्रिक बताते हैं, जबकि इसका तो इतना आसान तरीका है जिसकी कोई हद नहीं। देखिए, कोई धन, किसी धन पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 410, और इसी धन पर इसी दर से इतने ही समय का क्या बताना है, साधारण ब्याज। तो मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ कि पी हमें नहीं पता, दर हमें पता है 5%, समय कितना दिया है 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 410, और साधारण ब्याज पूछा है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया कि जब सवाल के अंदर अगर हमें मूलधन नहीं पता होता है तो कुछ भी दे देगा और कुछ भी पूछ लेगा। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, पहले हमने देखा कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो मूलधन पूछ रहा था, फिर हमने देखा कि अंतर दिया है तो मूलधन पूछ रहा है, अब मूलधन नहीं दे रखा तो भी नहीं पूछ रहा, अब तो चक्रवृद्धि ब्याज देके क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज। एक तो सबसे छोटी बात मैं आपको समझा दूँ, आइडिया गेस करके भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप सोचो, पिछले सवालों की डिजिट पे अगर आप जाते हो तो आप देखो कि हर सवाल के अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक किए सीए के या जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, उनमें आप देखना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंदर एक कॉमन चीज़ पाई जाती है। क्या? साधारण ब्याज जो है वो हमेशा राउंड फिगर में होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी राउंड फिगर के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सबके अंदर आप देखिए कि आपको साधारण ब्याज राउंड फिगर में मिलेगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज आपको राउंड फिगर में नहीं मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, जैसे मैंने एक सवाल किया था 2 साल का, जिसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज 420 था तो साधारण ब्याज कितना था, 400। फिर हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 1261 था, साधारण ब्याज कितना था, 1200। इससे न जाने कितने क्वेश्चन थे सारे। 331 चक्रवृद्धि ब्याज था तो साधारण ब्याज कितना था, 300। इसका मतलब हम एक ऑब्जर्वेशन से एक बात सीख सकते हैं कि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज को राउंड फिगर बना दें, राउंड फिगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज। ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर चांसेस है कि ऐसा हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि कन्फर्म है कि सब में लगेगा, लेकिन राजस्थान लेवल के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनकी डिजिट इतनी ईजी होती है, उनकी दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सिंपल और राउंड फिगर के अंदर होती है। तो उन क्वेश्चन के अंदर तो ये कंसेप्ट आराम से अप्लाई हो जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज को राउंड फिगर बना दो तो क्या मिल जाएगा, साधारण ब्याज। अब यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 410 को राउंड फिगर बना दो आप 400 रुपये, तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 400 रुपये। पहला तरीका तो ये था आइडिया लेने का, ठीक है। दूसरा, जब सवाल के अंदर अगर मूलधन नहीं दिया जाए, सवाल के अंदर अगर मूलधन नहीं दिया जाए तो हमने क्या तरीका सीखा था, हमने सीखा था कि दर को हम किस में बदल देंगे, फ्रैक्शन में बदल देंगे। 5 से काटा मैंने कितना, 1/20, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम प्रॉपर तरीके से सोल्व करते हैं। नीचे वाली संख्या का वर्ग करोगे, जब समय कितना दिया हुआ है 2 साल, तो 20 का वर्ग करोगे आप कितना मिलेगा, 400 यूनिट। तो पहले साल का, दूसरे साल का आप क्या निकालें, ब्याज निकाले। 400 यूनिट का 5% नहीं निकलेगा, अब क्या निकलेगा, 1/20 का मतलब क्या हुआ, 20 का भाग दो। पहले साल ब्याज कितना आया, 20, अगले साल 20 दोबारा लगेगा, लेकिन इस 20 पे दोबारा ब्याज लगा, 1/20 कितना मिला, 1। बोलो कोई दिक्कत। अब हमें यूनिट में क्या क्या चीज़ें पता है, मूलधन पता है, साधारण ब्याज कितना है 40, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 41, अंतर कितना है 1। तो मैं इस लाइन को न जाने कितनी बार रिपीट कर चुका हूँ कि यूनिट के अंदर हमें सब पता है, अब उसकी जो मर्जी आए वो दे दे, जो मर्जी आए वो पूछ ले। नज़र आप डालोगे कि क्या दिया हुआ है भैया, हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ यूनिट में चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 20, 20, 40 और एक कितना 41, मतलब 41 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 410। 41 यूनिट की वैल्यू 410। पूछा किसका मान है, साधारण ब्याज का, मूलधन नहीं पूछा है। मूलधन पूछा होता तो हम 400 यूनिट की वैल्यू निकालते। हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज, जो कि यहाँ कितना है 20 और 20 40। इसका मतलब 40 यूनिट की वैल्यू आपसे निकालनी है। 41 जब 410 के बराबर है तो 40 कितने के बराबर होगा, 400 के 1 0 बढ़ा दिया तो आंसर कितना आ गया, 400। ये आपका प्रॉपर तरीका था। और आप आइडिया भी लगा सकते हो कि अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज को राउंड फिगर में बना दें तो वो क्या बन जाएगा, साधारण ब्याज बन जाएगा। बोलो बात क्लियर है। एचएम भर्ती जैसे एग्जाम के अंदर भी इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको हल्के में नहीं लेना, बहुत तरीके से समझना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ऐसा मैं एक क्वेश्चन आपको और देना चाह रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। बाकी PDF से आप जो है इनकी सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हो। PDF का लिंक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसके अंदर जो भी PDF डाली जाती है उसका लिंक आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लो ताकि वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और देना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ कि दर 10% है, क्वेश्चन वही है, दर 10% है, चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है 2100, तो बताओ साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो फट से आपका आंसर निकलेगा कि सर 2000, क्योंकि 2100 का राउंड फिगर क्या होगा 2000, और बिल्कुल सही आंसर है 2000। अब इसको प्रॉपर तरीके से हम एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए, P नहीं पता, दर कितनी है 10%, और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, और चक्रवर्ती ब्याज 2100 रुपये। देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आप ज्ञात करें। क्लियर है। जब जब सवाल में मूलधन नहीं दिया जाएगा, दर को हम बदलेंगे भिन्न में। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, नीचे वाली संख्या का वर्ग करेंगे। जब समय कितना दिया हुआ है 2 साल, तो आप क्या करोगे भैया 10 का वर्ग कर दोगे। 10 का वर्ग कितना हुआ 100, मूलधन मैंने माना कितना 100 यूनिट, 2 साल का क्या निकाले ब्याज निकाले, 100 का 1/10 कितना होता है 10, 10 अगले साल लगेगा, 10 के ऊपर फिर ब्याज लग गया, 1/10 कितना आया 1। अब आप देखोगे इस कंसेप्ट के ऊपर आपका कितनी ज़्यादा पकड़ हो गई, कितनी स्पीड से आप अब इसको कर पा रहे हो। अब आप पहले सवाल को जब करोगे सोल्व दोबारा, तो वो आपको बहुत इजी लगेगा। शुरुआत के अंदर कई स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि सर ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर ब्याज, इसके ऊपर ब्याज, फिर इसके ऊपर ब्याज। भैया ये सबसे आसान तरीका है इस टॉपिक का, ठीक है। देखिए, अब हमें किसका मान दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज, यूनिट में कितना है चक्रवर्ती ब्याज 10, 10, 20 और 1, 21। चक्रवर्ती ब्याज हमारा यूनिट में कितना है 21 यूनिट, जिसकी वैल्यू सवाल में क्या दी है 2100। बताओ पूछा क्या है साधारण ब्याज, यानी कितने यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम 20 यूनिट की। तो 20 यूनिट की वैल्यू 21 यूनिट जब 2100 है, तो 2 0 यहाँ बढ़ रहे हैं ना, 2 0 यहाँ बढ़ा दो, कितना आ गया 2000। बोलो कोई डाउट किसी को, क्लियर हुई ये तो बात आपके। चलिए आगे बढ़े अब, ठीक है। अच्छा, HM और फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चन आया था ना, वो हमारा वो क्वेश्चन था जो हमने कंसेप्ट सीखा था ना स्टार्टिंग में, तब किया था। आपको याद होगा मैंने 3 साल में क्वेश्चन कराया था 1000, जहाँ दर दी हुई थी 10%, समय दिया हुआ था 3 वर्ष। तो आप ध्यान दो, वहाँ चक्रवर्ती ब्याज कितना आया था 331 आया था ना, तो साधारण ब्याज कितना था वहाँ पे 300। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि 331 अगर चक्रवर्ती ब्याज है तो बताओ साधारण ब्याज कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले आप प्रॉपर तरीके से सोल्व करके देखना कि जब सवाल के अंदर हमें मूलधन नहीं दिया होता है, ठीक है, और 10% है, ये है, और ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से सोल्व करना और देखना कि आंसर क्या आता है। तो साधारण ब्याज आपको 300 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखो, अब बहुत अच्छा सवाल, और इस सवाल की आपको ट्रिक सिखाते हैं, और एक बहुत अजीब तरीके की ट्रिक है इसके अंदर। देखो, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज that is 400 and the compound interest is 410। ठीक है, ये हमने अभी हालांकि किया था क्वेश्चन जब चक्रवर्ती 410 था, तो ये कितना था 400, ठीक है। लेकिन CI है, डेटा यहाँ बहुत सोच समझ के हमें बनाने पड़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो कई बार वो कुछ फिक्स डिजिट होती है वही हमारे घूमती रहती, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, अब तक जो हमने सवाल किए वहाँ पे मूलधन दिया हुआ था,
तो दर गायब थी। एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे मूलधन तो था, दर नहीं थी, और जहाँ दर थी वहाँ मूलधन नहीं था। अब की बार दोनों ही चीज़ें गायब है, ना तो पी पता है ना दर पता है। अगर मूलधन हमें नहीं पता है तो हमारे पास तरीका है कि दर को फ्रैक्शन में बदल दो। अगर हमें दर नहीं पता थी तो भी हमने आर मान के क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अब मुझे बताओ कि यहाँ तो दोनों ही चीज़ें गायब है, तब क्या करोगे आप? तब इस सवाल के अंदर हमें दिक्कत आती है, तब हमें ट्रिक सीखनी पड़ती है, और बहुत अजीब गरीब सी ट्रिक है, पता नहीं न याद होती न समझ आती है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस सवाल को हम बहुत ईजीली कर सकते हैं, लेकिन बात को बड़ी गहराई से सुनना, ठीक है? जब आपको ये दोनों बातें नहीं पता तो इसके ऊपर तो नज़र डालने से कोई मतलब है ही नहीं। आपको क्या दिया हुआ है? ये दो चीज़ें दी है। क्या इन दोनों चीज़ों से हम हमारी टेबल तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 400। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 400। मुझे बताइए, जब 2 साल का साधारण ब्याज 400 है तो 1 साल का कितना हुआ? 200। 1 साल का 200। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? 1 साल का ब्याज 200, अगले साल का भी 200। साधारण ब्याज 400 हुआ नहीं हुआ? ये तो बात हम कंफर्म कह ही सकते हैं ना। हमें तो पता है कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर है। हमें पता है 2 साल का साधारण ब्याज 400 है, 1 साल का 200, ये 200। मुझे बताओ चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंदर अंतर क्या होता है? जो चीज़ हम यहाँ लिखते हैं इस तरफ, वही तो डिफरेंस है। तो कितना अंतर आ रहा है? 10 रुपये का अंतर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए? 10। तो चक्रवृद्धि ब्याज 410, साधारण ब्याज कितना? 400। जमा दी। यानी इन दोनों वैल्यू की मदद से आपको आपकी टेबल जमा देनी है। क्लियर है? अब देखो आगे। दूसरी बात, ये क्वेश्चन 2 साल में ही मिलेगा आपको, 3 साल में कभी नहीं मिलेगा। आप सोल्व ही नहीं कर पाओगे उसको। अब देखो आप, ये 10 रुपये कौन सी चीज़ है? ये 10 रुपये वो है जो इस 200 रुपये के ऊपर ब्याज लगता है। हमने यही बोला कि सेकेंड ईयर के अंदर 200 रुपये तो लगेगा, लेकिन इस 200 रुपये के ऊपर फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है ना 200, इसके ऊपर दोबारा ब्याज लगेगा। यानी कि ये 10 आया कहाँ से? ये इस 200 के ऊपर ब्याज लगा तब आया। यानी इस 200 पे ब्याज कितना लग रहा है? 10 रुपये। तो भैया किस हिसाब से लग रहा है वो निकाल लो। यानी 10 रुपये ब्याज लग रहा है, किस पे लग रहा है? 200 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 200 रुपये पे ही तो ब्याज लगा 10 रुपये। तो इस 200 रुपये पे जो 10 रुपये ब्याज लग रहा है वो किस हिसाब से लग रहा है? वही हमारी दर कहलाती है। तो 10 रुपये ब्याज लगा किस पर? 200 पे। मल्टीप्लाई किससे किया? 100 से, परसेंटेज बनाने के लिए। 2 0 कट गए, 10 से काटा, आंसर क्या आया हमारा? R = 5%। तो हमें दर पता चल गई कितनी? 5। तो सवाल में दर भी पूछ सकता है और मूलधन भी पूछ सकता है, दोनों बातें पूछ सकता है। तो बोलो दर निकालना तो क्लियर हुआ कि 200 रुपये पे ब्याज लगा, 10 किस हिसाब से लगा वही हमने निकाल लिया। अब मुझे ये बताओ, ये 200 रुपये कहाँ से आता था? ये इस P का जो R% हम निकालते थे वही पहले साल का ब्याज था। इसका मतलब कि P का 5% अगर हम निकालेंगे तो हमें 200 रुपये मिलना चाहिए, क्योंकि पहले साल का ब्याज क्या है? वो इस P का क्या होता है? R%। यानी P का 5% कितना है? 200। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? P की। P गुणा 5/100 बराबर कितना? 200। 5 से मैंने 100 को काट दिया कितनी बार? 20 बार। 20 200 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा? ये बनाएगा सर 4000 रुपये। तो आपका मूलधन कितना आया? 4000। बोलो बात समझ आई? क्लियर है? 2 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना है? 400। 1 साल का 200, अगले साल भी 200। अलग क्या आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में? 10। इस 200 पे ब्याज लगा कितना? 10 रुपये। किस हिसाब से लगा? 10 रुपये ब्याज 200 पे गुणा 100, दर आ गई। दर से हमने P निकाला कि P का जो R% है वही पहले साल का ब्याज है। P का हमने 5 निकाला बराबर 200। यहाँ से P की वैल्यू पता चल गई। बोलो क्लियर है? ज़रूरत पड़ी यहाँ ट्रिक की? नहीं पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको इसका, तो पहले उसको सोल्व करना आप, फिर उसका मैं सॉल्यूशन समझा दूंगा आपको। देखिए साहब, अगर साधारण ब्याज 300 है और चक्रवृद्धि 315 है
तो मूलधन बताइए और दर बताइए, ठीक है। दोनों चीज़ें निकालनी, क्वेश्चन तो एक ही पूछा जाता है, या तो मूलधन या दर, लेकिन मूलधन निकालनी है तो पहले दर निकालनी पड़ेगी, दर से ही क्या निकलेगा, मूलधन निकलेगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि इसको आप हल कर रहे हो, ठीक है। अभी तो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ क्या है। साधारण ब्याज 2 साल का कितना है, 300, तो बताओ 1 साल का कितना होगा, 150, अगले साल भी ये 150 ही रहेगा, तो 2 साल का 300 हो गया। अब बताइए कि अलग बात क्या दिख रही है आपको, ये तो 300 खत्म हो गया, अलग क्या है वहाँ पे 15, इसका मतलब यहाँ कितना होगा 15। ये 15 आया कहाँ से, ये 150 रुपये का ही तो ब्याज है, तो 15 रुपये ब्याज लग रहा है किसके ऊपर, 150 के ऊपर, तो 15 रुपये ब्याज लग रहा है 150 के ऊपर, तो परसेंटेज निकाल लो आप किस हिसाब से लग रहा है, 1 0 1 0 15 15 बचा क्या 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई 10% आ गई, खत्म बात। अब मुझे बताइए ये 150 रुपये कहाँ से आया, ये इस पी का R% है, तो पी का दर हमें पता चल गई, R की वैल्यू 10%, तो पी का 10% ही कितना है 150, 10%, 10 को फ्रैक्शन में बदलो 10% को, तो ये हमें मिलेगा 0 0, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया पी कितना आ गया 1500, यानी मूलधन कितना आ गया 1500। बोलो कोई डाउट किसी को, क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन और है, इसको आप घर पे सोल्व करना। पी नहीं पता, आर नहीं पता, टाइम दिया हुआ है 2 साल, और साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना 100 रुपये, और चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है 102। इसको आप ही सोल्व करना, और मुझे तो मूलधन निकाल के बताओ। आंसर मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, मूलधन आएगा आपका 1250, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हमने जाना कि सीआई और एसआई के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप होते हैं, कितने टाइप के सवाल हमें देखने को मिले। उम्मीद करूँगा आज की क्लास में हमने जितना भी पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, वो पूरी तरह से आपकी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, बातें जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ वो समझ आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो, शेयर किया करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।